बुद्धं शरणं गच्छामि। असली अमीर कौन होता है? क्या इच्छाएं ही मनुष्य के दुख का कारण होती हैं? एक समय की बात है। एक सेठ था। वो सेठ निसंतान था। उसके पास अपार संपत्ति का मालिक होने के बावजूद सेठ का लोभ, लालच बरकरार था। उसका लालच कम नहीं हो रहा था। संतान ना होने का दुख उसे बहुत सताता था और इस कारण वह न जाने कितने फकीर, बाबा और पंडितों के दर पर माथा टेक चुका था, किंतु नतीजा शून्य रहा। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, किंतु उसको जो सिर्फ एक दुख था वो था संतान का न होना। एक बार सेठ के नगर में बुद्ध का आगमन हुआ। सेठ ने उनकी बहुत ख्याति सुनी थी, तो अगले ही दिन उनसे मिलने पहुंचा। बुद्ध को अपनी निसंतानता के विषय में बताया तो उन्होंने सेठ के सिर पर हाथ रखकर हार्दिक आशीर्वाद दिया। संयोग की बात कि कुछ ही समय बाद सेठ को संतान सुख प्राप्त हो गया। यहाँ पर बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं किया, बस ये संयोग बना कि उस सेठ के घर संतान सुख हुआ। वह बुद्ध के प्रति आभार भाव से भर उठा। सोचने लगा कि बुद्ध के प्रति उपकार कैसे जताया जाए। विचार करने के उपरांत उसने एक बक्से में बेशकीमती हीरे जवाहरात रखे और बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध को प्रणाम निवेदित कर सेठ बोला, महाराज, आपकी कृपा से मुझे संतान मुख देखने को मिला। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, सो ये तुच्छ भेंट लाया हूँ। बुद्ध हीरे जवाहरात देखते ही अस्वीकार कर दिए। बुद्ध ने हीरे जवाहरातों को देखते ही अस्वीकार कर दिए। उन्होंने कहा, मेरे लिए धन व्यर्थ है, इसे तुम ही रखो। जब सेठ अधिक आग्रही हुआ तो बुद्ध बोले, मैं निर्धनों से दान नहीं लेता। आश्चर्यचकित सेठ ने कहा, पर मैं तो निर्धन नहीं हूं। अपार धन संपत्ति मेरे पास है। मेरी तिजोरियां सोने चांदी, गहनों व जवाहरातों से भरी हुई है। रात दिन परिश्रम कर मैं इस संपत्ति को दिन दुनी रात चौगुनी कर रहा हूं, फिर मैं निर्धन कैसे हुआ? तब बुद्ध ने समझाया, इसका आशय यह है कि तुम अपनी वर्तमान संपत्ति से तृप्त नहीं हो, और अतृप्त व्यक्ति निर्धन ही तो होता है, क्योंकि सच्चा संपन्न तो वह है जो तृप्त हो। बुद्ध की बातों ने सेठ की आंखें खोल दी। संतोष सबसे बड़ा धन और संतोषी सर्वाधिक धनी होता है, क्योंकि इच्छाओं का अंत निर्लिप्तता की परम सुखमय अवस्था को लाता है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप ये देखिए, आज से पहले जो भी युद्ध हुए, राजाओं के, महाराजाओं के, जिस देश के हुए, क्या उन राजा महाराजाओं के पास धन संपदा की कोई कमी थी? नहीं, किंतु उनकी जो इच्छाएं थी वो हर एक चीज को पाने के बाद वापस बढ़ जाती है। जिस प्रकार आप देखते हैं कि आपके पास पहले सवारी करने के लिए कोई साधन नहीं था, आप पैदल चलते थे, फिर आप साइकिल लेते हैं और फिर आप दूसरे को देखते हैं तो आप एक मोटरसाइकिल की इच्छा जताने लगते हैं। इसी करके कार, और फिर कार के बाद महंगी कार, फिर महंगी कार, फिर घर, फिर बंगला। हमें जिस समय जो चाहिए होता है, अगर वो मिल जाता है तो उसके बाद हमारी इच्छाएं और बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम एक चीज से संतुष्ट नहीं होते। मनुष्य की यही इच्छाएं उसे दर दर भटकाती रहती है, जीवन भर उसे ऐसे काम में लगाए रखती है कि वो और पैसा कमाए, और चीज़ें खरीदे और उनका उपभोग करें। मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप
पैसे ना कमाएं, धन ना कमाएं, धन कमाइए, जितना हो सके उतना कमाइए। अगर आप में काबिलियत है तो आप सबसे ज़्यादा कमाइए, किंतु उस धन का सही उपयोग भी आपको करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ का सही उपयोग नहीं करोगे तो वो किसी काम की नहीं। अगर आप सिर्फ अपने इस शरीर रूपी पुतले को कभी एसी वाली गाड़ी में बिठाने के लिए, किसी बड़े बंगले में बिठाने के लिए आप पूरे जीवन मेहनत करते हैं, और उस पूरे जीवन की मेहनत को और उस मेहनत से कमाए गए उस धन को एक मिट्टी का घर बनाने में, जो एक छोटे से भूकंप से भी गिर सकता है, उसको बनाने में अगर लगा देते हैं तो सोचिए क्या हाल होगा। इंसान चाहे हजारों लाखों कपड़े नए नए खरीद ले, कितने ही महंगे महंगे खरीद लें, लेकिन वो पहनेगा सिर्फ एक जोड़। वो अगर 10 जोड़ पहनेगा तो खुद उसके बोझ के तले दब जाएगा। चाहे कितना ही बड़ा बंगला भवन बना ले, किंतु सोएगा वो एक ही बेड पर, एक ही जगह, एक ही रूम में। इसलिए इन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आप अपने जीवन को कभी गलत रास्ते पर ना ले जाएं, गलत कार्यों को ना करें। सही काम करो, कम पैसों में भी आपका जीवन बहुत ही सुख और शांति से जी सकते हो, व्यतीत हो सकता है। एक बुद्ध थे जो संसार की सारी सुख सुविधाएं, यहाँ तक कि उनकी शादी हो गई, उनका पुत्र हो गया, तब तक उनको यह नहीं पता था, ये पता नहीं चलने दिया गया, इतनी सुख शांति रही कि इंसान की मृत्यु भी होती है, इंसान बूढ़ा भी होता है, इंसान को बीमारियां भी होती है। इतनी अच्छी तरह से उनको पाला गया। ऐसा व्यक्ति सब कुछ त्याग कर एक सन्यासी बन जाता है, बुद्ध हो जाता है, और एक हम हैं जो लगातार धन संपदा अर्जित करने में लगे हुए हैं। हमारी इच्छाएं ही हमें सबसे ज़्यादा दुख देती हैं। जब आपकी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं तब आपके जीवन में सुख का अवतरण होता है, सुख की लहरें आपके जीवन में आने लगती हैं। अप्पदीपो भव।